आजकल हमारे कलीसिया में या चर्चेस में क्या सचमुच में सही रूप से आराधना होती है? शायद होती है, शायद कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। इन तीनों में से कोई एक आंसर जरूर सही होगा। हम जब पुराने नियम में देखते हैं और नए नियम में देखते हैं तो आराधना को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। यदि आप प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, आखिरी पदों में किस प्रकार से बड़ी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ लोग चर्च में, कलीसिया में आराधना करते थे और उसी प्रकार से चर्च आगे बढ़ा। आज जब हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं तो शायद हमारे चर्च का वर्शिप करने का, आराधना करने का ढंग शायद थोड़ा सा बदल गया होगा और उसमें कोई समस्या नहीं है। हम चलते हुए, बदलते हुए समय के अनुसार अपने पूरे वर्शिप को बदल देते हैं, लेकिन जो आत्मा है, आराधना की आत्मा, वो नहीं बदलना चाहिए और शायद कभी कभी वो बदल जाता है। और मैंने कई जगह पर देखा है कि चर्च आराधना एक थिएटर का रूप ले लेती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादातर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जहाँ पर लोग क्या है, कांग्रेगेशन बैठे रहते हैं और लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्लैप करते हैं, गाना गाते हैं और तरह तरह की चीज़ें वो करते ताकि ऐसा लगे कि उनके जीवनों में आराधना हो रही है। और इसी बात को ध्यान में लेकर के मैं आपके सामने कुछ विशेष बातों को रखूँगा कि किस प्रकार से हम आराधना को गंभीरता से अपने जीवन में ले लें। और इसके लिए मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूँगा। बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है बहुत साफ रीति से लिखा गया है कि आराधना का मतलब क्या होना चाहिए। इससे पहले कि मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूं, मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर लेख जो इंग्लिश में था, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए इसको। जब सेवकाई या आराधना प्रदर्शन बन जाती है तब चर्च एक थिएटर बन जाता है, मंडली एक दर्शक बन जाती है, आराधना मनोरंजन का स्थान बन जाती है और मनुष्य की तालियां और स्वीकृति और समर्थन सफलता का मापदंड बन जाते हैं। लेकिन जब सेवकाई परमेश्वर की महिमा के लिए होती है तो परमेश्वर की उपस्थिति चर्च के अंदर आ जाती है। समझ गए ना आप? कितने साफ रीति से यहाँ पर परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या हमारा चर्च थिएटर तो नहीं बन गया है? क्या हम वहाँ पर जाकर के सिर्फ ये देखते हैं कि कौन कितना अच्छा गा रहा है, कौन कितना अच्छा प्रचार कर रहा है और हम ताली बजाते हैं, या सचमुच में आराधना होती? चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा ताकि आप समझें परमेश्वर की दृष्टि में आराधना का क्या मतलब है। चर्च थिएटर न बन जाए, लेकिन एक संगति है, जो फेलोशिप है, वो बनी रहे आत्मा में। यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद सुनिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक सामरी स्त्री से बात करते हैं। मैं आपके लिए 23 और 24 दोनों पढ़ूंगा। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये बात बहुत साफ रीति से यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, तो हम सब मिल करके
क्वायर मेंबर हो, स्पीकर हो, लीडर हो, चर्च के कांग्रेगेशन मेंबर हो, कलीसिया के लोग हो, हम सब परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं और बड़े संजीदगी के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। ये यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि चर्च के अंदर हम सुनते तो हैं परमेश्वर का वचन, लेकिन कितना वो हमारे जीवन में अंदर घुसता है वो हमें पता नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इवैल्यूएट करते हैं, यार कितना अच्छा मैसेज दे रहा, क्या बढ़िया बोलता है, अरे साहब उसकी कहानी तो बस बहुत मज़ेदार थी, उसने तो हमें ऐसा हंसा दिया, वाह 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 वाह। क्या चर्च एक एंटरटेनमेंट की जगह है जहाँ पर लोगों को हंसना पड़ता है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम हंसते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं किसी एक इलस्ट्रेशन हुआ या कहानी, लेकिन बस हंसते रहना, पेट को पकड़ के हंसते रहना पूरे चर्च में। मेरे ख्याल में ये चर्च की, कलीसिया की आत्मा नहीं, ये थिएटर की है, मनोरंजन की स्थिति है। यार उसने इतना हंसा दिया हमें, बस मज़ा आ गया। ये बिल्कुल गलत धारणा है। जब हम चर्च के अंदर में रहते हैं या चर्च से जब बाहर आते हैं, मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 15वां पद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, क्या उसके मैसेज को, उसके प्रवचन को हम समझते हैं, उसमें क्या आइडिया है, क्या थॉट्स हैं, क्या विचार है उन शब्दों में, गानों के शब्दों में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, चर्च में परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है, परमेश्वर के गीत गाए जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 15वें पद में, तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। दोनों इम्पोर्टेंट हैं। बुद्धि का गाना मतलब, बुद्धि के साथ गाने का मतलब है मैं उस गीत के शब्दों को समझूं, क्या बोल रहा है वो, या आत्मा में होकर के भी गाऊं कि प्रभु इन शब्दों के द्वारा मैं तुझे अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। वचन जब हम सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम उन शब्दों के मायने जानते हैं? क्या वो मेरे दिल में, दिमाग में काम करता है, मेरे व्यक्तित्व में है? ये कुछ प्रश्न है। अब परमेश्वर ऐसी, इस प्रकार के जो आराधना होती थी ना, पुराने नियम में भी लोग खूब डंका बजाते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, और तो उनसे परमेश्वर यहोवा बहुत परेशान था। उसने बोला ये आराधना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा, तुम लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन मेरा आराधना नहीं करते हो। ओंठों से मेरा आदर करते हो, लेकिन दिल बहुत दूर है, वो आत्मा में नहीं है। क्या हम उन फरीसी और सदूकियों के समान तो नहीं बन गए? मैं आपके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट पद पढ़ना मांगता हूँ जहाँ पर प्रभु परमेश्वर बिल्कुल धिक्कारता है इस प्रकार के आराधना से, जहाँ पर चर्च थिएटर बन जाता है और लोग बस संगति के लिए, चाय पानी के लिए या थोड़ा हंसने हंसाने के लिए पहुँचते हैं। चर्च वो जगह नहीं है। चर्च में, कलीसिया में आराधना है और सिर्फ आराधना होना है, वहाँ और कुछ दूसरी बात नहीं होती है। दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन जो उद्देश्य है वो है आत्मा में परमेश्वर की आराधना करना। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने एक बात, बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात कही जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। आमोस की पत्री, उसका, आमोस की पत्री मतलब पुराने नियम में भविष्यवक्ता, पत्री तो नहीं है, पुराने नियम में आमोस, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 5 अध्याय 21 से 24 पद। आमोस की पत्री उसका 5 अध्याय 21 से 24। अब सुनिए परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं, और वो जो वहाँ पर इसराइलियों से कहते हैं वो आपसे और मुझसे भी कहते हैं। सुनिए, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूँ।
चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों को कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों के सुर मैं नहीं सुनूंगा, परंतु न्याय के नदी के नाई और धर्म महानद के नाई बहने दो। क्या बात है, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमारे जो बलिदान है, चीजें लाते हैं, उसको नहीं देखना आता। परमेश्वर किससे खुश होता है? बलिदान से नहीं, लेकिन आज्ञा मानने से। सामुएल से यही बात कही, परमेश्वर आज्ञा मानने वालों से खुश होता है। यह नहीं कि बहुत अच्छा गीत गाया, बहुत अच्छा प्रचार किया, खूब हालेलुया शाउट किया, ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सिर्फ ये खाली अगर यही है तो ढकोसला हो जाता है ये। जी हाँ, चलिए मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ता हूँ कि कहीं चर्च हमारा थिएटर न बन जाए, एक मनोरंजन का स्थान न बन जाए, क्योंकि ये उसकी जगह नहीं। चर्च में आराधना और पवित्र आत्मा में आराधना, परमेश्वर का वचन पूरी सामर्थ्य के साथ आना है, तब तो बात बनती है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह उसका 6 अध्याय 20 पद। यिर्मयाह भविष्यवक्ता, बड़ा भारी भविष्यवक्ता था, और उसका 6 अध्याय और उसका 20 पद सुनिए। यहां लिखा हुआ है, मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यूं कहा, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खा करके नाश होंगे। बाप रे बाप, बहुत ज़बरदस्त बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। फिर यशायाह नबी है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। यशायाह और उसका 1 अध्याय और उसका 11 से 15 पद। क्या लिखा हुआ है? वही बात लिखी हुई है कि हमारी वर्शिप, हमारा आराधना एक मनोरंजन का स्थान ना बने, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का स्थान बन सके, उसकी आत्मा हम पर जुम्बिश कर सके। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम अब मेरे आंगन को पांव से रौंद दो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद, नए और नियत पर्वों के मानने से मैं जी भर से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ अब हम खून से रंगे हैं, भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। ये पवित्र जीवन वो परमेश्वर चाहता है। अपने को धो करके पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से या न्याय करो और उपद्रवियों को सुधारो। अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। तब परमेश्वर इन बातों से खुश होता। ये जबरदस्ती का नाचना, गाना, शाउट करना, हालेलुया 3 बार बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, और वहां वो गिटार वाला जोर से बजा रहा और जोर से बजा रहा है, तबला और तबलची लगा लगा के धाएं धाएं लगा रहा है। क्या ये मनोरंजन का स्थान बन गया है? कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि गाते समय म्यूजिक का ज्यादा बोल वाला होता है और शब्द तो सुनाई ही नहीं देते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ कई बार हुआ। कोई बहुत विशेष कोई गीत गा रहा है सामने, और
उसकी आवाज तो ज्यादा आ रही, शब्द सुनाई नहीं ठीक पड़ रहे हैं, गिटार की, तबलों की, ऑर्गन की ज्यादा आवाज आ रही, और वो आवाज जो गा रही है दब जाती है। वो बहुत अच्छी तरह से शायद गा रहे हो, लेकिन कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद जब गाना खत्म होता तब लोग खूब ताली बजाते, खड़े हो जाते, वाह वाह वाह, क्या कितना अच्छा सिंगर है यार। क्या ये परमेश्वर को भाता है? ये मनुष्यों को महिमा देने वाली बातें हैं, परमेश्वर को महिमा देने वाली बातें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे प्रचारक कभी कभी परफॉर्मर बन जाते, बड़े भारी स्पीकर से हो जाते हैं, वाह वाह क्या तालियां बजाओ भाई, बहुत जबरदस्त तालियां बजाओ। अरे साहब, तालियां हमें प्रभु के लिए बजाना है, लोगों के लिए नहीं बजाना। वो जो गिटार प्ले कर रहा है उसके लिए नहीं बजाना, जो सिंगर है उसके लिए नहीं बजाना है। हाँ, उसको हम इनकरेज कर सकते हैं बाद में, भाई दीदी भैया अंकल आंटी आपने बहुत अच्छा गाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। तो इस तरह से हम पास्टर लीडर कभी कभी बड़ी पवित्र आवाज बोलता, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो इंग्लिश में भी बोलेंगे जैसे कि कोई बाहर का व्यक्ति बोल रहा है। क्या हो रहा है? मनोरंजन, मनोरंजन। क्या ये परमेश्वर को भाता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आराधना है या मनोरंजन का स्थान हमारा चर्च? ये मैं आपके सामने बहुत गंभीरता से ये बात मैं आपके सामने ला रहा हूं। कई बार हालेलुया शब्द चिल्लाना क्या हो जाता है, बहुत एक मैकेनिकल बन जाता है। और एक जो बहुत बार होता है, गॉड इज गुड, दूसरे बोलेंगे ऑल द टाइम, बिल्कुल सही बोला। फिर एक बोलेगा ऑल द टाइम, दूसरे बोलेंगे गॉड इज गुड। ये एक फार्मूला बन गया है। क्या हम इसके मतलब को जानते हैं, या सिर्फ हंसी के लिए और थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए ये ऐसी बातें करते हैं? मेरे प्रियो, याद रखें, हम मुख दर्शक न बने। हम सब जो प्रभु के कहलाते हैं, चाहे वो पास्टर हो, अगुआ हो, क्वायर लीडर हो, सिंगर हो, गाने वाले हैं, म्यूजिशियंस हो, हम सब मिल करके प्रभु की आराधना हमें करना है, तभी तो ये बात बनती है। और कभी कभी क्या होता है, लोग जब जब सब बात हो जाती है, आराधना वगैरह हो जाती है, प्रचार भी होता है, सब लोग जबरदस्ती झूठ झूठ भी बोल देते हैं, बड़ा अच्छा प्रचार था, अरे आज तो मजा आ गया भाई, क्या आराधना हुई थी, खूब मजा आया, बड़ा अच्छा गाया भाई है। क्या आराधना मजे के लिए है? क्या आराधना मनोरंजन के लिए? क्या हम ये प्रश्न पूछें अपने आप से कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या बात किया? क्या हम ये पूछें? उस जो गाना गाए थे, क्या उस शब्दों ने मुझे टच किया? क्या मैं कायलता आई? एम आई रिपेंटेंट? क्या चीज है जो परमेश्वर के वचन ने मुझे छुआ? ये बहुत भारी प्रश्न मैं आपके सामने और अपने सामने रख रहा हूं। मैं भी प्रचार करता हूं तो मुझे इस बात का ध्यान रहता है कि कहीं मैं ये लोगों के तालियों के लिए मैं फिशिंग ना करूं, कि ऐसी बात बोलूं जिससे लोगों की तालियां हो। अरे साहब, तालियां प्रभु को दी जाती है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं तालियों के अगेंस्ट में नहीं हूं। अगर हम प्रभु को धन्यवाद देते, महिमा देते, तालियां बजाते उसकी प्रेजेंस के लिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर हम गायक कलाकार के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, प्रचारक के लिए ताली बजाते हैं, भाई मेरा तो अपना डाउट है, मैं सही बताऊं। और फिर ये एक प्रकार का मनोरंजन बन जाता है। कभी कभी लोग चर्च में काय के लिए आते हैं, सोशल गैदरिंग। आजकल चर्च कभी कभी, सब जगह नहीं, कभी कभी चर्च सोशल गैदरिंग बन जाता है। अच्छा हाँ, एक हफ्ते से नहीं मिले, कैसा चल रहा है यार? अरे साहब, उसके जीवन में क्या हो रहा है आपको पता? उसके जीवन में क्या पीड़ा है? कभी आप विजिट करने गए, फोन किया उसको? ये है असली अगर आप देखें प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में, तो लोग एक दूसरे की सेवा करते थे, एक दूसरे को पूछते थे, भाई किसी चीज की कमी तो नहीं है, क्या मैं कुछ सहायता करूं? ये है आराधना, इसको जीवित कलीसिया बोलते हैं। मेरे प्रियो, हमारा चर्च, हमारी कलीसिया एक मनोरंजन का थिएटर नहीं बनना है। अगर ये ऐसा है तो ये चर्च नहीं है,
ये कुछ और मनोरंजन का स्थान है और इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्या वो बात जो परमेश्वर ने कहा आमोस से, निकालो ये गाने की किताब, तुम लोगों का गाना मेरे लिए मतलब बड़ी बाधक वाली बात बनती, मत गाओ ये सब बातें, दिल तो तुम्हारा कहीं और है और मेरे लिए क्या गाओगे। मेरे प्रियो, आइए, अगर ऐसे हमारे चर्च में हो रहा है, हम अपने लघुओं से बात करें, पास्टर से बात करें, लोगों से बात करें और सही रूप से हम आराधना करें। क्या लिखा हुआ है चर्च के बारे में? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। फिर से मैं उस बात को पढ़ना मांगता हूँ जो मैंने आपके लिए आरंभ में पढ़ा था कि कभी कभी चर्च क्या हो जाता है, एक प्रदर्शन, मनोरंजन का प्रदर्शन है ना। हमें होशियार रहना। चलिए मैं इसके साथ बंद करूंगा। जब सेवकाई प्रदर्शन बन जाती है तब चर्च एक थिएटर बन जाता है, मंडली एक दर्शक बन जाती है, आराधना मनोरंजन का स्थान बन जाती है और मनुष्य की तालियां और स्वीकृति और समर्थन सफलता का मापदंड बन जाते हैं। लेकिन जब सेवकाई परमेश्वर की महिमा के लिए होती है तो परमेश्वर की उपस्थिति चर्च के अंदर आ जाती है। आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवनों में, हमारे कलीसिया में आती रहे।